दोस्तों, 9 ऐसे लक्षण या ऐसे संकेत जिनसे पता चलता है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अपितु आपके ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान ने आपको चयनित किया है किसी कार्य के लिए। ऐसे कौन से संकेत हैं, ऐसे कौन से 9 संकेत हैं, ऐसे कौन से 9 लक्षण हैं जिन्हें हम पहचान कर यह जान सकें कि इस व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 9 संकेतों को, उन 9 लक्षणों को जो यह साबित करते हैं कि इस व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है और भगवान सदैव ही इसके साथ रहकर इसकी सहायता करते हैं। दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 9 ऐसे संकेत जो यह बताते हैं कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अपितु आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, पूर्वाभास। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। उन्हें पहले से ही आभास हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है या कैसे होने वाला है। दोस्तों, ये लोग कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अपितु भगवान की शक्तियाँ इनके साथ रहती हैं। भगवान का आशीर्वाद इन लोगों को प्राप्त है, जिनकी सहायता से इन्हें भविष्य में होने वाली कुछ स्पेशल घटनाओं के बारे में पूर्वाभास हो जाता है। ऐसे मनुष्य जिन्हें पहले ही आभास हो जाता है कि फलानी घटना होने वाली है, ऐसे मनुष्यों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वे भगवान की कृपा पाए हुए लोग हैं। नंबर 2, काम, क्रोध, लोभ, मोह माया ना हो जिनके अंदर। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह माया ना हो, लालच ना हो। परंतु फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही कम ही सही लेकिन होते हैं, जिनके अंदर ये गुण नहीं होता, जिनके अंदर अत्यधिक लालच नहीं होता, जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट रहते हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अपितु इनके ऊपर भी भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा होने से ही इन्हें अत्यधिक लालच नहीं होता, इन्हें अत्यधिक क्रोध नहीं आता, अत्यधिक मोह नहीं होता, अपितु ये संतोषी व्यक्ति होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान का आशीर्वाद ही होता है जो इन लोगों को इस मोह माया से दूर ही रखता है। नंबर 3, सपने में कई बार मंदिर दिखना या मंदिर का परिसर दिखना। दोस्तों, वैसे तो सपने सभी व्यक्ति देखते हैं और सभी व्यक्ति सपने में कुछ न कुछ देखते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सपने में मंदिर भी दिखाई देते हैं, परंतु कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसे कई बार मंदिर दिखता है सपने में। ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार सपने में मंदिर दिखते हैं या जिन्हें सपने में कई बार मंदिर दिख चुके हैं, वे व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अपितु उनके ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है ऐसे व्यक्तियों को जो सपने में मंदिर या मंदिर का परिसर कई बार देख चुके हैं। कभी कभी तो भगवान इन्हें कुछ संकेत भी देते हैं जो किसी विशिष्ट कारण के लिए होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जिन्हें कई बार सपने में मंदिर या मंदिर का परिसर दिखाई दे चुका है, वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर उन्हें सपने में कोई संकेत दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने उनके लिए संकेत भेजा है और वे उस संकेत को समझकर उसी के अनुसार आचरण करें। नंबर 4, दैनिक कार्य से बचा हुआ समय भक्ति में, आराधना में, भगवान के भजन पूजन में लगाने वाले व्यक्ति। दोस्तों, सभी लोग ऐसे होते हैं जो अपने दैनिक कार्य करने के बाद बचा हुआ समय अपने मनोरंजन में लगाते हैं, परंतु कुछ लोगों का मन ऐसा होता है जो अपने दैनिक बचे हुए कार्य को भगवान नाम का जाप करने में ही लगाते हैं और उन्हें ऐसा करने में अत्यधिक आनंद आता है।
ऐसे लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि 100 में से कोई विरला ही होता है, कोई एक ही होता है जो अपने बचे हुए समय को भगवान नाम में लगाता है। दोस्तों, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह एक संकेत है कि उस व्यक्ति पर भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है। इसीलिए वह व्यक्ति अपना समय भगवान में लगाता है और उसे इस काम में आनंद आता है। नंबर 5, आपदा में दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति पर आपदा आती है, विपदा आती है, कष्ट आते हैं, चाहे वह मनुष्य हो या जीव जंतु, तो ऐसा आवश्यक नहीं कि सभी लोग उसकी सहायता करें, परंतु कोई विरला व्यक्ति ऐसा होता है जो दूसरे को आपदा में देखकर अत्यंत ही कष्ट भोगता है, अर्थात उसे अत्यंत ही दुख होता है और वह आपदा में फंसे हुए व्यक्ति की सहायता के लिए पहुंच जाता है। येन केन प्रकारेण, धन हो, मन हो या शरीर, किसी भी प्रकार से उसकी सहायता करने से नहीं चूकता। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति साक्षात भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किए हुए होते हैं। उनका मन इन कार्यों में इसीलिए लगता है क्योंकि भगवान का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, सामाजिक रूप से भी यह लोग देवतुल्य समझे जाते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 6, सुगंध। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बीच बीच में किसी अच्छी सुगंध का आभास होने लगता है, जैसे उनके पास किसी ने कपूर जलाया हो, अगरबत्ती जलाई हो या फिर ताज़े फूल, मोंगरे के, गुलाब के ताज़े फूल रखे हुए हों। ऐसे व्यक्तियों को जब ऐसी अच्छी सुगंध आती है, जबकि वहाँ कुछ नहीं होता, फिर भी उन्हें वहाँ सुगंध आती है, तो समझ लीजिए कोई देव शक्ति उनके साथ है और भगवान का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। दोस्तों, ये मनुष्य कोई साधारण मनुष्य नहीं होते, अपितु इन लोगों पर भगवान की कृपा होती है और भगवान की कोई न कोई शक्ति इनके साथ विचरण करती रहती है। नंबर 7, ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुलना। दोस्तों, सभी लोग रात्रि में सोते हैं और सुबह जागते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी निद्रा ब्रह्म मुहूर्त में ही खुलती है और ब्रह्म मुहूर्त में उनकी आंखें खुलने के बाद उनका मन भगवान का नाम लेने का, भगवान की भक्ति करने का होने लगता है और वे स्वयं उठकर, सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं। दोस्तों, ऐसे मनुष्य कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अपितु यह समझा जाता है कि उनके ऊपर भगवान की कृपा है और भगवान की कृपा की वजह से ही वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे मनुष्यों को भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वे भगवान की कृपा से ही ये कार्य करते हैं। नंबर 8, मन भजन में लगना। दोस्तों, हम किसी मंदिर में, किसी जगह जहाँ भजन कीर्तन हो रहे हैं, वहाँ भजन करने के लिए बैठे हुए हैं, कितना भी सुंदर प्रसंग है या कितना भी सुंदर भजन है, हम लीन होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद हमें हमारे मन में हमारे घर का ख्याल, हमारे आस पड़ोस का ख्याल, हमारे जूते चप्पलों का ख्याल आने लगता है, यानी कि हमारा मन भजन से हटकर दूसरी जगह चला जाता है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ध्यान मन भजन में इतना रम जाता है कि उन्हें कुछ सुध नहीं रहती कि आसपास क्या हो रहा है। दोस्तों, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अपितु इन लोगों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। यह अत्यंत ही असाधारण व्यक्ति हैं और इन्हें यह आभास होता है कि कोई दिव्य शक्तियाँ भी इनके साथ भजन कीर्तन कर रही हैं, इन्हें उस चीज़ का आभास हो जाता है। नंबर 9, ईश्वर के ऊपर मन लगा रहता है। दोस्तों, वैसे तो सभी लोग आस्थावान हैं, सभी लोग ईश्वर को मानते हैं, सभी लोग पूजा पाठ करते हैं और भगवान नाम का जाप करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर को ही सत्य मानते हैं, हर कार्य में ईश्वर का ही दिया हुआ समझते हैं। वे अंदर से ही इस प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, समझ लीजिए कि वे गृहस्थ जीवन में सन्यासी हैं और उनके ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है, जिसके कारण उनका मन भगवान में ही लगा रहता है। वे 24 घंटे
आठों पहर भगवान नाम के जाप में ही लगे रहते हैं, चाहे वे प्रकट रूप से करें अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। तो दोस्तों ये हैं वो 9 संकेत, वे 9 लक्षण जो बताते हैं कि सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान भगवान की कृपा किन मनुष्यों पर होती है और उन मनुष्यों को हम कैसे पहचानें। दोस्तों भगवान के आशीर्वाद के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। वे घटघटवासी हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, वे सर्वव्यापी हैं। जब तक उनकी इच्छा नहीं होती तब तक कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों उनका आशीर्वाद प्राप्त किए हुए व्यक्ति, उन्हें हम साधारण व्यक्ति नहीं कह सकते, अपितु वे तो असाधारण व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं साक्षात सर्वशक्तिमान का आशीर्वाद प्राप्त है। तो दोस्तों ये थे वे 9 लक्षण जिनसे हम पहचान सकते हैं कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं अपितु भगवान की कृपा प्राप्त असाधारण व्यक्ति हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम।